नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुक्रवार 22 मार्च शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि की रात 5 काली मिर्च का साधारण सा उपाय करेगा आपको मालामाल 7 जन्मों तक इतना पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इसी के साथ जीवन के हर दुख से मिल जाएगा आपको छुटकारा। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की बरसात। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि आपका भाग्य बदल जाए, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च का वह उपाय करें। आप लोग कहाँ वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया, तो सच मानिए, इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे अचानक अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी तनख्वाह बढ़ जाए या फिर में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। ना केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीव हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शुक्रवार के दिन किया जाता है, तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मनुष्य का शानि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मनुष्य का शनिगृह मजबूत है और वो मनुष्य उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शानी महाराज जी की कृपा जिस मनुष्य को मिल जाती है, उस मनुष्य को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु यदि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ जाती है, तो वो करोड़पति मनुष्य जल्द ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती से डरते हैं। ये बात है जो शनि जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मनुष्य जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके जीवन आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साड़े चल रही हैं, हड्डियां चल रही हैं, ये आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर पाए हैं कि ये जल्द ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शानी देव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शानी देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, श्यामी देव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की को हासिल करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शानी महाराज जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपके कमेंट में बता देंगे।
इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक ध्यान रखिएगा, मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है, जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत से सुनिएगा कौन-कौन से। हम आपको उपाय बता रहे हैं शुक्रवार के किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय, आर्थिक दुखों से मुक्ति पाने का महा उपाय तो मान लीजिए। आपने कोई कर्ज लिया था, कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ, यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक दुख से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, देखिए एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मनुष्य ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपकी आर्थिक दुहक सदैव के लिए हो जाए, तो 3 शुक्रवार व उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बता ना रहे। केवल 3 शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुर्ग खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शुक्रवार से किसी भी शनि मंदिर है और ये सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 शुक्रवार लगातार कर लीजिए। शुक्रवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था, जिसके वजह से आप आर्थिक दुखों से परेशान थे, वह आर्थिक दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय दोस्तों जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, आप भी करके देखिए और सच मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह घर की बरकत का ये एक ऐसा उपाय है, जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर लीजिए, ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति सदैव के लिए चली जाएगी। देखिए, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वह जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाए। सभी शुक्रवार को सूर्य यस्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय जी की, इतना आपको बस बोलना। मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। सभी शुक्रवार को यदि ये उपाय करते हैं तो दोस्तों सच मानिए, आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का। महादोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी साढ़े साथी चल रही है, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप क्या हैं? देखिए दोस्तों, शनि दोष वैसे मुक्ति तो नहीं पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। यदि किसी मनुष्य की साढ़े साथी चल रही, किसी मनुष्य की अड़ियान चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहें तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक की साथी चल रही है, जब तक आपकी हो रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए।
शनि मंदिर, सभी शुक्रवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली किसी भी मनुष्य को दे दीजिए। यदि आप सभी शुक्रवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है, उसका प्रकोप ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है आपके व्यापार में किसी ने लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा ही। आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों देखिए, आपको बस यही करना है। शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटरा पिटाना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए। आपको इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शुक्रवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के, और इसी पोटली को जल्द ही ले जाकर अपने व्यापार दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, पुरातन काल के समय का उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो जल्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय शनि महाराज जी के उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं। वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके पर भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मनुष्य से, और वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के पश्चात वह रोगी मनुष्य शनि महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए काली मिर्च। जो भी मनुष्य आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए। उसके बाएं हाथ में दे ये कीजिए 7 रोटी। अब उस मनुष्य से कहिए 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये उपाय 5 कर लें, वह रोगी मनुष्य, और 5 शुक्रवार के पश्चात वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो शुक्रवार 1 मार्च 2024 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फल्गुन महीने में आने सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है।
धार्मिक के फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से फल्गुनी माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। फाल्गुन माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि फाल्गुन शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन केवल 1 दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको उसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल 1 मार्च 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 1 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। फाल्गुन महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो केवल 1 दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल 1 दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के पश्चात ये राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यह है तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों,
नौकरी हासिल ही का महा उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष, किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में, और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 1 मार्च 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की नहीं हो रही उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर दें, तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा यदि आप करते हैं, तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत सी वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, पांचों शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही को चढ़ाना है। यदि आप फल्गुन के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। यदि आप जान लोगे, तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलती बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलती यहां है। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है। तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना।
शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छंट सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी न करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है।